हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो अपनी बात कर रहे थे फिजिक्स के अंदर ही जो विद्युत और चुंबक जो थे, इसके ऊपर अपनी क्लासें देखी। विद्युत की हमने अलग क्लास देखी थी और चुंबक की अलग क्लास देखी थी। आज अपनी बात करने वाली है इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके ऊपर चर्चा करने वाली हैं। तो जल्दी से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सके। और अगर किसी विद्यार्थी ने जो पहले अपने थ्योरी वाली जो क्लास हुई है, विद्युत धारा की अलग से और चुंबकत्व की अलग से क्लास हुई है, चुंबक की, तो उन क्लासों को अगर नहीं लगाया है तो प्ले लिस्ट में जाके उनको आप अच्छे से लगाएं और फिर इसे क्लास को लगाएं। आपको ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने में मजा आएगा और साथ ही साथ आपको ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हाँ जी, तो चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। सर्वोत्तम द्रव्य जो है वो क्या है ये बताना है। स्टेनलेस स्टील है, मृदु इस्पात है, कठोर स्टील है या नरम लोहा है। तो आपको अच्छे से बताया था क्या होता है नरम लोहा। क्या आ जाता है नरम लोहा ट्रांसफार्मर के लिए। हाँ जी, दूसरा प्रश्न है फ्यूज तार बना होता है। फ्यूज तार बना होता है 63% टिन और 37% लेड, फिर 63 लेड या 37 टिन है, 63 टिन और 37 एल्यूमिनियम है या 63 लेड और 37 एल्यूमिनियम है। तो आपको अच्छे से बताया था इस फ्यूज तार के अंदर जो 63% तो क्या होता है टिन होता है और 37% क्या होता है लेड होता है। ध्यान रखना है 63 टिन होता है और 37 क्या होता है लेड होता है। ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का बना होता है। जो हेलोजन लैंप होते हैं उन हेलोजन लैंप के अंदर जो तंतु बना होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है ये बताना है। टंगस्टन एवं आयोडीन का, टंगस्टन और ब्रोमीन का, टंगस्टन एवं सोडियम का या मोलिब्डेनम और सोडियम का। तो अपने अच्छे से जानते हैं किसका होता है टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। किसका बना होता है टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। हाँ जी। चौथा क्वेश्चन है धनावेशित आयन कहलाता है। धनावेशित आयन कहलाता है। हाँ जी, क्या होता है धनावेशित? कैथोड, केटायन, एनायन या फिर एनोड। तो आपको अच्छे से बताया था कैथोड तो कौन सा होता है माइनस वाला और एनोड कौन सा होता है प्लस वाला, जिसे अपने धनायन कहते हैं। क्या बोल देते हैं धन आयन कह देते हैं। ओके, तो धनायन क्या है एनोड। क्या कहलाता है एनोड कहलाता है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है विद्युत अपघट्य, अपवहन, उपापचय, अम्ल आधारित। तो क्या होता है विद्युत अपघट्य होता है बैटरी में। क्या होता है विद्युत अपघट्य सिद्धांत पर आधारित होता है। हाँ जी। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण विभवांतर को मापने में काम आता है। पोटेंशियोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। एमीटर धारा का मापन करता है, देखो धारा का मापन, और जो गैल्वेनोमीटर है ये जो धारा की स्थिति है, धारा की स्थिति और दिशा बताता है। और क्या बताता है दिशा बताता है। क्या बताता है दिशा। तो वोल्टमीटर क्या बताता है विभवांतर। क्या बताता है विभवांतर मापने के काम आता है, यानी कि विभवांतर का मापन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। हाँ जी। नेक्स्ट है तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित यानी बिजली जो अपनी बारिश वगैरह आती है उस समय जो गर्जन होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो कणों पर स्थित विद्युत द्वारा होती है या बादलों के घर्षण द्वारा, सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा या प्रकाश ऊर्जा के स्थित विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा। तो अपने अच्छे से जानते हैं बादलों में घर्षण के द्वारा ही तड़ित उत्पन्न होता है। बादल जब घर्षित होते हैं एक दूसरे से तो उनमें क्या उत्पन्न होगा तड़ित उत्पन्न होगा। हाँ जी। ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है डीसी को एसी में बदलते हैं या एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है या एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्या करता है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। किसमें एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में क्या है प्रयुक्त किया जाता है ट्रांसफार्मर को। हाँ जी। नेक्स्ट है
घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः होते हैं श्रेणी संबंधन में, समांतर संबंधन में। श्रेणी और समांतर संबंधनों का संयोग होता है, या प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी होता है और अन्य समांतर होता है। क्या ऐसा होता है? आपको बताया था अच्छे से। जो हमारे घरों में जो भी उपकरण लगे हुए हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि इनका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। एक तो क्या होगा? कम होगा। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ यह है, यदि एक उपकरण खराब है, यदि एक उपकरण क्या हो जाए? खराब हो जाए, तो दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। एक उपकरण खराब हो तो दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। अगर श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो क्या होगा? एक उपकरण खराब है तो अन्य उपकरण भी काम करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। यदि हमें किसी एक उपकरण की आवश्यकता है विद्युत खर्च करने के लिए, तो सभी उपकरण जो है वो एक साथ चालू हो जाएंगे, जिससे विद्युत खर्च भी क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए श्रेणी क्रम में नहीं लगाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। आपको अच्छे से बताया था कल। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत सेल विद्युत को प्रकाश में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में बदलता है, प्रकाश का संचय करता है, विद्युत का संचय करता है। बताना है, प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलते हैं। प्रकाश को किस में बदलते हैं? विद्युत में बदलते हैं। प्रकाश को किस में बदलते हैं? विद्युत में बदलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, लेड संचायक बैटरी में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ध्यान रखना एग्जाम के अकॉर्डिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरस अम्ल। तो कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। और किस रूप में होता है? तनु रूप में होता है। किसमें होता है? तनु रूप में होता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। इसका दूसरा नाम भी याद रखना है। दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं इसको? गंधक। गंधक के नाम से भी जानते हैं इसको। किस नाम से? गंधक के नाम से भी जानते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रयुक्त के चालन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है? विद्युत अपघट्यों के आयनों की गति, केवल धनावेशों की गति, कणों की गति या फिर अणुओं की गति। तो क्या होता है? विद्युत अपघट्यों के आयनों की गति। क्या होती है? विद्युत अपघट्य के आयनों की गति। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर या विद्युत जनरेटर। तो क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर। क्या बोलते हैं? विद्युत मोटर। वोल्टमीटर तो किसका विभवांतर मापन करता है? विभवांतर का मापन करता है ना। और गैल्वेनोमीटर दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा बताता है। ये क्या करता है? ये यांत्रिक को क्या करते हैं? यांत्रिक को विद्युत में बदलते हैं। यांत्रिक को विद्युत में बदलते हैं, ध्यान रखना है। यांत्रिक को विद्युत में बदलते हैं, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, यदि R प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाल लिया जाता है, तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा? नवीन प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा? मान लो अपने पास पहले तार थी जो वो L लंबाई की थी। कितनी थी? L लंबाई की थी। तो उसका प्रतिरोध भी क्या था? R था। प्रतिरोध भी क्या था? R था। अब अपने अच्छे से जानते हैं जो लंबाई है वो कह रहे हैं इसकी वो आधी कर दी। लंबाई कितनी कर दी? आधी कर दी। यानी कि अब जो तार की लंबाई है वो क्या हो जाएगी? L/2 हो जाएगी। अब लंबाई क्या है अपने पास? है L/2 है। यानी कि नई लंबाई जो है तार की, नए तार की जो लंबाई है वो L/2 है। तो ये प्रतिरोध जो है वो कितना हो जाएगा? ये अपने अच्छे से जानते हैं कि R समानुपाती होता है L। क्या बताया था आपको? R समानुपाती होता है L, यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी कम होगा। तो लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिस अनुपात में लंबाई कम करेंगे उसी अनुपात में प्रतिरोध भी कम होगा। उसी अनुपात में प्रतिरोध भी कम होगा, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, प्रतिरोध R का एक तार, इसको N बराबर N कर लो, यहाँ
n बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन्हें भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब अपने जानते हैं अच्छे से भी, कोई अपने पास आर तार था, आर प्रतिरोध का तार था, आर प्रतिरोध का क्या था? तार था, जो अलग अलग भागों में बांट लिया अपने, तो इनका जो टोटल आर आएगा वो क्या आएगा? 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस तरीके से n भाग कर लिए इसके 1/Rn। तो इन सब का टोटल क्या हो जाएगा? n/R, यानी कि 1/R जो है वो किसके बराबर आ गया? n/R के बराबर आ गया। अपने को प्रतिरोध पूछा है तो इसकी पलटी मरवा दें तो R बराबर क्या आ जाएगा? R/N। क्या आ जाएगा? R/N हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R/N। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्टमीटर की आपको अच्छे से बताया था, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, ये भी आपको मोस्ट बताया था, ये कितनी होती है? उच्च होती है। क्या होती है? उच्च होती है, ध्यान रखना है। नहीं, अनंत होती है। अनंत यानी कि असीमित होती है, असीमित होती है, ध्यान रखना। क्या होती है? असीमित होती है। ओके, असीमित याद रखना है, अनंत, अनंत कह सकते हैं अपनी, कितनी होती है? अनंत। ओके, और आदर्श से अगर अपनी बात करें किसकी? एमीटर की बात करें, अगर आदर्श से एमीटर की बात करें, आदर्श एमीटर की अगर बात करें तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है? शून्य। वो क्या होती है? शून्य होती है। ओके, ध्यान रखना है, उसकी कितनी होती है? शून्य। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, जब आर प्रतिरोध का एक तार तनित किया जाता है और इसकी त्रिज्या जो है वो R/2 हो जाती है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? आपको अच्छे से बताया था कि R बराबर था अपने पास रो इंटू में L/A, यही था अपना। अब वो कह रहा है A था यहां क्षेत्र उसका, तो R बराबर क्या बन गया? देखो, रो इंटू L/πr की स्क्वायर ले लेते हैं। देखो, अब πr² क्यों लगाया? उसका क्षेत्रफल, आगे का जो तार का भाग जो होता है उस भाग को अपने ध्यान से देखें तो वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। ओके, अब वो कह रहे हैं R है ना, उसकी त्रिज्या जो है वो R/2 कर दे, तो यहाँ R/2 कर देते हैं अपने, तो R अब क्या आ जाएगा अपने पास अब जो नया प्रतिरोध है R1 वो क्या रहेगा? रो तो रो रहेगा, L ही रहेगा, पाई का पाई, और R की जगह क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, और इसकी स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्क्वायर। ओके, तो क्या बन जाएगा? रो इंटू में L/में πr की स्क्वायर और बटा, देखो यहाँ 2 की स्क्वायर करेंगे 4, तो बटा 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो ये बन जाएगा ना रो 4 इंटू में रो इंटू L/में πr की स्क्वायर, L/में πr की स्क्वायर। ये देखो, ये किसका मान था? R के बराबर है। किसके बराबर है? R। तो R1 जो है वो किसके बराबर आ गया? 4R के बराबर आ गया। तो नया प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। ये भी एग्जाम के अकॉर्डिंग मोस्ट पर्सन है, इस तरीके से आपको पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होते हैं, यानी कि ठोस से दुर्बल जाते हैं, वो लोहे चुंबकीय है या अनुचुंबकीय है या प्रति चुंबकीय है या प्रति लोहे चुंबकीय होते हैं। तो कौन से होते हैं? दृढ़ वाले प्रति चुंबकीय। कौन से होते हैं? प्रति चुंबकीय होते हैं। ओके, हमने कल की क्लास में अच्छे से देखा था इनके बारे में, इनको विस्तार से देखा था। अगर आपने क्लास नहीं लगाई है कल वाली, तो आप प्ले लिस्ट में जाके कल वाली क्लास लगाइए, वहां पर आपको इसकी पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या व कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? तिगुनी कर दी जाए, तो उसका चुंबकीय प्रेरकत्व कितना होगा? चुंबकीय प्रेरकत्व कितना होगा ये बताना है अपने को। चुंबकीय प्रेरकत्व जो है वो बताना है। तो चुंबकीय प्रेरकत्व जो था अपना वो क्या था? L बराबर, प्रेरकत्व क्या था? L क्या होता है? μ0 μr इंटू में n² A बटा में क्या? n² बटा में हम क्या लेते हैं? उसकी लंबाई। क्या लेते हैं? लंबाई। ये है अपने पास। अब वो कह रहे हैं, अब वो क्या रहे हैं? कुछ में परिवर्तन नहीं करना, कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाए, यानी कुंडलों की संख्या जो है ना उसको तिगुना करना है।
कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाए तो चुंबकीय प्रेरकत्व हो, यानी कि और किसी में नहीं करना, यानी कि n जो है वो 3 गुना कर देना है। n जो है वो कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो μ0 μr और यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा 3n, और इसकी स्क्वायर स्क्वायर कर दो, और इनटू में क्या था a बटा में l है, l पड़ा रहने दो। देखो तो क्या बन गया, देखो μ0 μr और ये 3 की स्क्वायर होगी 9 n स्क्वायर और a का a बटा में l। अब 9 देखो सबके गुणा में है तो बाहर ले आओ इसको, क्या रह जाएगा μ0 μr और इनटू में n स्क्वायर a बटा में l। ये देखो ये किसके बराबर है, l के बराबर है। तो यहाँ L1 जो है वो क्या आ जाएगा, देखो L1 आ जाएगा 9l के, यानी कि पहले का कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है वो किए जाते हैं। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है सीसा संचयक सेल में अपघट्य होता है, अपघट्य होता है। पहले भी यही प्रश्न आया था, देखो सेम वही प्रश्न है, थोड़ी सी लैंग्वेज जो है यहाँ पर्सन की आपको बदल दी, पर्सन की लैंग्वेज जो है वो बदल दी जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। तो तनु गंधक का अम्ल होता है, देखो आपको बताया था। नाइट्रिक नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, क्या होता है गंधक अम्ल, या फिर आप H2SO4 याद रख सकते हो, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके हाँ जी, ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है विद्युत सेल स्रोत है इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का। विद्युत सेल जो है, विद्युत सेल क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा का, किसका, विद्युत ऊर्जा का होता है। देखो किसका स्रोत है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखें, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है प्रोटोनों द्वारा, आयनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। आपको अच्छे से बताया था, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जब गति करते हैं तभी क्या होगा, उनमें धारा का प्रवाह होगा, तभी हम क्या कहते हैं, धारा का प्रवाह हो रहा है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, लेड का, तांबे का, टंगस्टन का, या फिर एल्यूमिनियम का। किसका बताया था, टंगस्टन का। किसका होता है, टंगस्टन का। ओके, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण पर्सन है, महत्वपूर्ण पर्सन एग्जाम के अकॉर्डिंग। ओके हाँ जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है शोषक सेल। शोषक सेल परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज में, गतिज को स्थितिज में। तो किसको करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्यान रखना है। शोषक सेल जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। कल आपको अच्छे से बताया था इसके बारे में। ओके, हीटर की कुंडली, हीटर की कुंडली किससे बनी होती है, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबर, लोहा। आपको बताया था हीटर है, जो हीटर के अलावा जो विद्युत केतली वगैरह है, ये किससे बने होते हैं, नाइक्रोम से। किससे बने होते हैं, नाइक्रोम से बने होते हैं। ओके हाँ जी। विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण, धारा का मापन, ये तो धारा को नियंत्रित करता है, यानी कि धारा को कम ज्यादा करता है। क्या करता है, कम ज्यादा करता है। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर विभवांतर का मापन करता है। देखो किसका मापन करता है, विभवांतर का। एमीटर किसका करता है, धारा का मापन। किसका, धारा का मापन करता है। ओके, ये ओम इंटू ओम मीटर, ओम मीटर कोई ऐसा उपकरण नहीं है अपने पास, ये तो कोई उपकरण ही नहीं है। तो धारा का मापन कौन करता है, एमीटर। धारा का मापन कौन करता है, एमीटर करता है। ओके हाँ जी। शोषक सेल में ऋणात्मक ध्रुव का कार्य करता है, ऋणात्मक ध्रुव का कार्य करता है शोषक सेल के अंदर। मैंने आपको कल बताया था, जो शोषक सेल होता है उसके अंदर जो ऋणात्मक ध्रुव का जो काम है वो कौन करता है, ये बताया था आपको। शोषक सेल दिखाया था, उस शोषक सेल के अंदर आपको बताया था, चित्र भी मैंने आपको दिखाया था। इसके अंदर देखें, ये एक बीच में कार्बन की छड़ डली होती है, ये एक शोषक सेल है। देखो क्या है, शोषक सेल है, इसके अंदर कार्बन की छड़ है। वो कार्बन की छड़ क्या करती है, इसके ऋणात्मक ध्रुव का काम करती है। और इसके जो बाहर जस्ता की प्लेट लगी होती है, वो जस्ते की प्लेट जो होती है वो किसका काम करती है, वो किसका काम करती है, वो धनात्मक का काम करती है। ओके, किसका काम करती है, धनात्मक का काम करती है, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है चालक के अनुसार बतानी है। लंबवत बाहर की ओर,
लंबवत अंदर की ओर, समांतर या चारों ओर वर्ताकार। तो वर्ताकार रूप में दिखाई थी आपको, किस रूप में होती है? वर्ताकार रूप में होती है। ओके, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक ये डायरेक्ट पर्सन पूछ लिया जाता है, क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अभी बताया था आपको, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। कौन है? विद्युत मोटर। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर बदलता है, ट्रांसफार्मर क्या बदलता है? केवल विभव, केवल धारा, विभव और धारा दोनों, विभव भी बदलता है और धारा भी बदलता है, यानी कि एसी के अंदर वो कम ज्यादा करता है ना। हाँ जी। नेक्स्ट था, धारा जनितर किस सिद्धांत पर काम करता है? केवल चुंबकीय प्रेरण पर, केवल विद्युत प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, न चुंबकीय और न ही विद्युत पर। तो किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है, ध्यान रखना है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कि द्वितीयक कुंडली में जो घेरों की संख्या है वो प्राथमिक कुंडली की घेरों की संख्या में क्या होती है? ऊंचाई में अधिक होती है, ऊंचाई में अधिक होती है और अपचाई में क्या होती है? कम होती है, ध्यान रखना है। ऊंचाई में अधिक होती है और अपचाई में कम होती है। विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या बताया था आपको? वोल्ट। क्या बताया था? वोल्ट। ओके, ध्यान रखना है। ध्यान दें, एम्पियर, एम्पियर आपको किसका था? धारा का मात्रक। किसका है? धारा का, धारा का। कुलाम, कुलाम किसका था? आवेश का। किसका था? आवेश का। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का। ओके, ध्यान रखना है, चुंबकीय फ्लक्स का। विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक जूल, ओम, किलोवाट, घंटा, वाट। क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट होता है, ध्यान रखना है। क्या होता है? वाट होता है। जूल, जूल किसका था? जूल अपने जानते हैं कार्य का होता है। किसका होता है? कार्य है, उष्मा है, ऊर्जा है, उनका होता है ना। उष्मा है, ऊर्जा है, इनका मात्रक जो है वो क्या है? जूल है। ओम किसका था? प्रतिरोध का। किसका था? प्रतिरोध का था। और किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा जो है वो शक्ति का क्या है? व्यवसायिक मात्रक है। शक्ति का, शक्ति का व्यवसायिक मात्रक है, व्यवसायिक मात्रक है, व्यवसायिक मात्रक है, ध्यान रखना है। किसका मात्रक है? शक्ति का व्यवसायिक मात्रक है। अपने से डायरेक्ट क्या पूछा है? विद्युत शक्ति का मात्रक, तो क्या होगा? वाट होगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है अपने पास, ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड। हीरा, हीरा तो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। देखो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। ओके, हाँ जी। और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये गलित अवस्था में इसमें धारा प्रवाहित होती है। किस अवस्था में? गलित अवस्था में आने पर धारा प्रवाहित होगी, गलित अवस्था में आने पर धारा प्रवाहित होगी। आयोडीन में, आयोडीन में भी गलित अवस्था में, किसमें? गलित अवस्था में, तो गलित अवस्था में। तो ग्रेफाइट अपने अच्छे से जानते हैं, जो ठोस होते हुए भी उसमें धारा का प्रवाह होता है ना। पेंसिल का जो बीच का जो क्रोड होता है पेंसिल के अंदर, वो ग्रेफाइट का बना होता है और उसमें धारा, देखो ठोस है वो, और उसमें धारा का प्रवाह हो जाता है ना। हाँ जी। नेक्स्ट देखें, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध, तार को लंबा करेंगे, आपको अच्छे से बताया था कि आर समानुपाती है एल के, तो लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने में किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रेरित धारा या वास्तविक धारा? तो किसके लिए फ्लेमिंग का नियम था? प्रेरित धारा के लिए। किसके लिए? प्रेरित धारा के लिए। अच्छे से समझाया था इसको कल की क्लास में। अगर आपने कल की क्लास नहीं लगाई है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उस क्लास को लगाएं, आपको मजा आएगा करने में। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की इकाई अभी देखी थी हमने, क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, यदि तंत्रिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तंत्रिका यानी जो अपनी तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, उस तंत्रिका कोशिका में अगर धारा प्रवाहित करवाई जाए तो हंसना प्रारंभ कर देंगे, उत्तेजित हो जाएगा, रोना प्रारंभ कर देंगे, या दर्द के लिए संवेदनशीलता आ जाएगी। मनुष्य के अंदर बताना है, यानी कि जो नर्वस होती है, जो तंत्रिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है, उसमें अगर धारा प्रवाहित की जाए तो क्या हो जाएगी? मनुष्य उत्तेजित हो जाएगा। मनुष्य क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। कहीं हंसना मत कर देना, है ना, ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा? उत्तेजित, ध्यान रखना है।
विद्युत आवेशों के मध्य लगने वालों बलों से संबंधित नियम था एम्पियर का नियम, जूल प्रति कूलम, जूल नहीं, यहां आप ओम का नियम कर लो। क्या? ओम का नियम, ओम का नियम कर दो, ओम का नियम। फैराडे का नियम, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, इसको काट लो, इसकी जगह आप कर दो कूलाम का नियम। किसका? कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। किसका नियम है? कूलाम का नियम। तो विद्युत आवेशों, जो आवेश है, आवेशों के मध्य जो बल लगता है, जैसे यहां पर एक कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और यहां m2 द्रव्यमान की जो वस्तु होती है, इन दोनों वस्तुओं के बीच जो दूरी है वो d है मान लो, तो इनके मध्य जो बल लग रहा है, इस बल की जो गणना की जाती है तो ये किस नियम के द्वारा की जाती है? ये कूलाम के नियम के द्वारा की जाती है। किसके नियम द्वारा? कूलाम के नियम द्वारा की जाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट मीटर, ओम का नियम। ओम का नियम नहीं है, यहां आप यहां क्या कर दो, यहां ये देखो, ये हो गया जूल प्रति कूलाम, यहां क्या कर लो, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम कर दो। यहां ये थोड़ा गलत हो गया देखो, और कूलाम का नियम है, यहां आप कर लो क्या, यहां कर दो न्यूटन इंटू मीटर। क्या कर दो? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्षेत्र की तीव्रता का क्या था? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। शोषक सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, या सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड का, या फिर किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, या फिर अमोनियम और कैल्शियम क्लोराइड का। तो किसका था इसके अंदर? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। किसका था? अमोनियम और जिंक क्लोराइड, अमोनियम और जिंक क्लोराइड था, याद करें। कल बताया था आपको, जो इसके अंदर शोषक सेल होते हैं, जो शोषक सेल के अंदर जो लिक्विड अवस्था में जो इसके अंदर जो चूर्ण सा भरा होता है, वो चूर्ण जो है वो किसका मिश्रण होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का होता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, नेक्स्ट है विद्युत सेल परिवर्तित करता है। विद्युत सेल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में, विद्युत को यांत्रिक में, रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक को किस में करता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्यान रखना है। जो विद्युत सेल होते हैं वो क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट है, अब देखो हमने उन प्रश्नों का समावेश देखा जो उस टॉपिक से जुड़े हुए थे। अब इसके साथ साथ में हमने जो इसमें कल थ्योरी की क्लास में 2 क्लासें देखी हमने, विद्युत धारा की और जो चुंबक वाली थी, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो देखे थे। उन महत्वपूर्ण सूत्रों से न्यूमेरिकल भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल भी एग्जाम में कई बार क्या है? पूछ लिया जाता है। तो न्यूमेरिकल आए एग्जाम में तो उनको कैसे सॉल्व करें, उनको कैसे सॉल्व करें, उनके बारे में देखते हैं। 1 मिनट पानी पी लेते हैं थोड़ा। हाँ जी, चलते हैं, आ जाओ। किसी चालक के 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। ये डबल हो गया, देखो इसको काट दो। विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। देखो समय कितना दिया हुआ है, देखो अपने पास समय जो है, समय कितना दे रखा है, देखो समय जो है वो दे रखा है 5 सेकंड। अपने पास कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड। और क्या दिया हुआ है? आवेश। क्या दिया रहे? आवेश दे रखा है। देखो आवेश यानी क्यू दे रखा है आपको 25 कूलाम। कितना दिया हुआ है? 25 कूलाम दे रखा है। हमें क्या पूछा है? धारा पूछा है। तो धारा बराबर क्या था बताओ? धारा जो आई थी अपनी, उस आई बराबर क्या था? क्यू बटा टी। क्या था अपने पास? क्यू बटा टी, यानी कि आवेश बटा समय। क्या था? आवेश बटा समय। क्या याद रखना है? आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। तो आवेश कितना है? देखो 25, समय कितना है? 5। कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। धारा का मात्रा क्या था? एम्पियर। तो क्या आ जाएगी? 5 एम्पियर। ओके, इस तरीके से एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल है वो भी पूछ लिए जाते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट प्रश्न है अपने पास, किसी चालक में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर विभवांतर
4.5 वोल्ट उत्पन्न होता है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। देखो क्या क्या दे रखा है, अपने को धारा दे रखी है, देखो धारा जो है आई ये अपने को दे रखी है कितनी 1.5 एम्पियर, देखो कितनी है 1.5। और क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, विभवांतर है दे रखा है, विभवांतर V जो है वो दे रखा है अपने को 4.5 वोल्ट दे रखा है। हमें धारा इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो प्रतिरोध जो R है ये ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध R ओम के नियम से हमने निकाला था, याद करो ओम के नियम से R बराबर क्या था अपने पास, ओम के नियम से R बराबर था V बटा I। क्या पढ़ा था हमने, V बटा I पढ़ा था, याद करो। तो V कितना है, V सर अपने पास से V अपने पास से जो है वो कितना दे रखा है, V सर 4.5 है और I 1.5 है। देखो पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 15 45, तो R कितना आ गया अपने पास 3 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या था, ओम, क्या था, ओम था। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है 2, 3, 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को 4 वोल्ट की बैटरी से भी जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान कितना होगा ये बताना है। देखो श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं, किस क्रम में जोड़े हैं, श्रेणी क्रम में। अपने पास R1 जो है, R1 कितना है 2 ओम दे रखा है। देखो R2 जो है वो कितना दे रखा है, R2 3 ओम दे रखा है। R3 जो है, R3 अपने पास 5 ओम में दे रखा है। और किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने ही प्रतिरोधक ऐसे दे रखे हो अपने को, 2 है 3 है, उनको हम क्या करेंगे, अगर श्रेणी क्रम में दे रखा है तो सीधा जोड़ लेंगे उनको। तो 2 कितना है, R1 2 है, R2 3 है और R3 अपने पास 5 है। तो कितना हो जाएगा, देखो 10 ओम। कितना आ गया, R 10 ओम आ गया अपने पास। R जो है वो कितना आ गया, 10 ओम आ गया। अपने को ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, प्रत्येक प्रतिरोध जो है उसमें धारा का जो मान है वो अपने को ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान जो है वो ज्ञात करना है, धारा का मान है वो ज्ञात करना है अपने को। तो धारा का मान ज्ञात करने के लिए अपने जानते हैं कि इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है, नियत होती है। श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, नियत होती है, यानी कि एक ही जाती है धारा, आपको कल बताया था। जैसे इस तरीके से ये जुड़े हैं देखो, तो इसमें जो धारा जाएगी वो क्या जाएगी, नियत जाएगी, यानी कि इसमें धारा आई ही जाएगी। तो आई बराबर क्या पढ़ा था हमने, आई बराबर पढ़ा था V, आई बराबर क्या पढ़ा था, V बटा R। क्या पढ़ा था हमने, V बटा R पढ़ा था। देखो तो V कितना है, V दे रखा है अपने को 4 वोल्ट, V कितना दिया हुआ है 4 वोल्ट दे रखा है। और R कितना आया देखो 10 ओम, तो कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अगर धारा पूछी जाए तो कितनी आ जाएगी, 0.4 एम्पियर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.4 एम्पियर आ जाएगी। ओके हाँ जी। फिर आपसे पूछा है प्रत्येक में विभवांतर बताओ। अब विभवांतर ज्ञात करने के लिए अलग अलग वोल्ट मीटर लगाएंगे। देखो इनके सिरों पर यहाँ V1 आएगा, इसका V2 था और इसके सिरों पर V3 था। क्या था, V3 था। तो V1 बराबर क्या था, IR1। क्या था, IR1 लगाते हैं। तो I कितनी है, 0.4 है और R1 कितना है, देखो 2 है। R1 कितना है, 2 है। तो कितना आ जाएगा, 0.8 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 0.8 वोल्ट आ जाएगा। देखो आपसे एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा कि जो चालक R1 है, R1 के सिरों पर विभवांतर कितना है, तो आपको इतना ही बताना है। ओके, अगर पूछ लिया जाए चालक के R2 के सिरों पर विभवांतर बताओ तो IR2 कर देना आपने। I कितना है, 0.4 है और R2 कितना है, R2 3 है। देखो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1.2 वोल्ट आ जाएगा। देखो इसी तरीके से अगर V3 के सिरों पर पूछ लिया जाए, यानी कि R3 के सिरों पर विभवांतर पूछ लिया जाए V3, तो क्या आ जाएगा, IR3 हो जाएगा। तो I कितना है, 0.4, R3 कितना पड़ा 5, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। ओके हाँ जी। इस तरीके से आपको ये बड़ा सारी बातें नहीं पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में इनमें से आपसे या तो क्या पूछ लेगा, तुल्य प्रतिरोध पूछ लेगा। वो क्या पूछ लेगा, तुल्य प्रतिरोध। अगर तुल्य प्रतिरोध ही पूछे तो आपने 10 ओम तक निकालना है। अगर आपसे पूछ ले इसमें धारा, सिर्फ धारा पूछे, क्या पूछे, वो धारा पूछे, तो 0.4 एम्पियर तक निकालना है। अगर आपको ये बात न पूछकर वो कह दे 4 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, तो चालक के R1 या पहले चालक के जो सिरों पर विभवांतर है वो बताओ, तो यहां तक करना है। अगर चालक R2 में पूछ ले तो ये वाली बात निकालनी, ये निकालने की जरूरत नहीं है।
अगर चालक के R3 के सिरों पर विभवांतर पूछे तो ये वाली निकालनी है, ये दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। ओके हाँ जी, उनको निकालना पड़ेगा तभी अपने पास क्या आएगा, ये आएगा। यानी तुल्य प्रतिरोध निकालने की जरूरत नहीं है, फिर तुल्य प्रतिरोध नहीं निकालेंगे। ओके हाँ जी, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में, ये एक चित्र दे रखा है देखो आपको, जिसमें 3 चालक लगा रखे हैं, एक 20 ओम, एक 30 ओम और एक 40 ओम के। एक 20 ओम का है, एक 30 ओम का है और एक 40 ओम का प्रतिरोध जो है वो लगा रखे हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और किस क्रम में जुड़े हैं, देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध बताओ। एक तो क्या बताना है, तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम R1 कितना है, देखो अब अपने पास R1 20 ओम है, देखो कितना है 20 ओम है। और R2 कितना है, देखो R2 अपने पास 30 ओम है, कितना है 30 ओम है। और R3 जो है, R3 कितना है अपने पास है, R3 40 ओम दे रखा है, देखो कितना है 40 ओम दे रखा है, देखो कितना दे रखा है 40 ओम दे रखा है। ओके, अपने को तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है, देखो 20 प्लस 30 और प्लस से 40 कितना हो जाएगा, देखो 90 ओम हो गया। देखो कितना हो गया, 90 ओम हो गया। यानी कि इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, 90 ओम में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 ओम में आ जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान। अब देखो श्रेणी क्रम में जो धारा जाएगी वो क्या जाएगी, आई जाएगी और नियत है। यानी श्रेणी क्रम में धारा जो है वो क्या होती है, नियत होती है। धारा क्या होती है, नियत होती है। और विभवांतर क्या होता है, अलग अलग आता है। विभवांतर क्या आता है, अलग अलग आता है। अभी देखा हमने। अब यहाँ बैटरी कितनी है, बैटरी देखो 180 वोल्ट की लगा रखी है। कितनी है, 180 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है यहाँ। ठीक है, तो हाँ जी, तो विभवांतर जो है V जो है वो कितना है, 180 वोल्ट दे रखा है अपने को। देखो कितना है, 180 वोल्ट। धारा ज्ञात करनी है तो धारा बराबर क्या था, V बटा R। V कितना आया, देखो 180 है। और R कितना आया अपना, 90 ओम आया। देखो तो भाग लगा दें, कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर। तो धारा जो है वो कितनी जा रही है, 2 एम्पियर जारी है। धारा कितनी है, 2 एम्पियर जारी है। ओके हाँ जी, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब किस क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में। यदि संयोजनों को 6 वोल्ट की बैटरी से भी जोड़ दिया जाए तो बताना। एक तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, क्या तुल्य प्रतिरोध धारा क्या होगी। तो देखो R1 कितना है अपने पास, R1 है 2 ओम। देखो R2 है अपने पास 3 ओम। और R3 जो है वो है अपने पास से 4 ओम। कितना है, 4 ओम में दे रखा है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या था, देखो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध है 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये सूत्र याद रखना है, देखो कल बताया था आपको। ओके हाँ जी, तो 1/R1 कितना है, देखो 2। 1/R3 कितना है, 3। 1/R3 जो है वो कितना है, 4। R2 3 है, सॉरी। और R3 जो है वो कितना है, 4 ओम है। ओके हाँ जी, इसमें लघुत्तम ले लो, देखो एलसीएम ले लो। कितना आ रहा है, 12। 2 का भाग लगाएंगे 6, 3 का लगाएंगे 4, 4 का लगाएंगे 3। तो कितना आ गया, देखो 13/12। कितना आ गया, 13/12। 1/R बराबर आया ये। तो अपने को तो R चाहिए तो पलटी मरवा दो। पलटी मरवाएंगे तो इधर सामने वाले की भी पलटी मरवानी है, ध्यान रखना है। 12/13 ओम आएगा, ध्यान रखना है। और एग्जाम में अगर आपसे इस तरीके का तुल्य प्रतिरोध पूछता है तो ये ऑप्शन ए ऑप्शन ही दिया जाएगा आपको, और ये बी या सी पर होगा, ध्यान रखना है। और अपने ये ए करे आएंगे, ध्यान रखना है, ए नहीं करना है। यानी कि इस चीज को ध्यान रखना है। ये 1/R का मान आया है, हमें किसका चाहिए, R का चाहिए। तो पलटी मरवानी है, इसको क्या करनी है, पलटी मरवानी है। फिर परिपथ में कितनी धारा होगी, परिपथ में धारा का मान कितना होगा, धारा बतानी है। तो धारा I बराबर क्या होती है, I बराबर है V/R। V/R, V कितना है, देखो 6 वोल्ट है। R कितनी आई है, R आई है 12/13। 13 ऊपर ले जाओ, देखो 13 को ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 6 दूए 12, 2 का 13 भाग देंगे 6.5। तो I जो है वो कितनी आ गई, 6.5 एम्पियर आ गई। देखो धारा जो है वो कितनी है, 6.5 एम्पियर है। ध्यान रखना है, समांतर क्रम में धारा जो होती है वो नियत नहीं होती है, विभवांतर नियत होता है। विभवांतर नियत होता है, ध्यान रखना है, विभवांतर ये नियत होता है। यानी कि अलग अलग चालक में धारा भी क्या जाएगी, अलग अलग जाएगी, ध्यान रखना है। लेकिन अपने को क्या पूछिए, परिपथ में कुल धारा पूछिए। देखो परिपथ में कुल धारा पूछिए, कुल धारा पूछिए तो इस तरीके से करना है, V/R। V अपने को दे रखा है 6 वोल्ट, R हमने निकाल लिया 12/13 था, ऊपर ले गए
6 का भाग 12 में काट लिया, देखो 6 2 12, 2 से इसको काट दिया, 6.5 एम्पियर आ गया। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या है? धारा का मान, धारा देखो, धारा का मान जो है वो अलग अलग आएगा। धारा का मान क्या होगा इसमें? अलग अलग आएगा, ध्यान रखना है। तो हम पहले इसमें I1 निकाल लेते हैं। I बराबर क्या था? V बटा R1 हो जाएगा। देखो V कितना है? 6, R1 कितना है? देखो 2, तो कितनी आ जाएगी? 3 एम्पियर। देखो कितनी आ जाएगी? 3 एम्पियर। इसी तरीके से I2 निकाल लो। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बटा R2। तो V बटा R2 करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो V 6 है, R2 कितना है अपने पास? 3 है, तो कितनी आ जाएगी? 2 एम्पियर आ जाएगी। देखो कितनी? 2 एम्पियर। इसी तरीके से I3 निकाल लो, V बटा R3 हो जाएगा। देखो तो V बटा R3, तो V कितना है? 6, R3 कितनी है? 4, कितना आ जाएगा? देखो 1.5 एम्पियर। कितनी आ जाएगी? 1.5 एम्पियर आ जाएगी। इस तरीके से आपको ये सारे मान एक साथ नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको इनमें से कोई एक चीज पूछेगा। चाहे तो आपसे पूछ ले तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है आपने। अगर आपसे पूछ ले परिपथ में कुल धारा, तो आपको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा पहले। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तभी धारा आएगी, ध्यान रखना है। तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा आपको। अगर आपसे पूछ ले किसी एक चालक के सिरों में, चालक में धारा का मान पूछ ले, किसी एक चालक में पूछे, तो जिसका पूछे उसी का निकालना है अपने को। और उसी का निकालने के लिए अपने पास विभवांतर दे रखा है, फिर तुल्य प्रतिरोध निकालने की जरूरत नहीं है, धारा की निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना इस चीज में। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट अपने पास एक चित्र दे रखा है। देखो चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। ध्यान दे, ये जो तीनों लगे हुए हैं ये किस क्रम में है? देखो समांतर क्रम में दिख रहे हैं। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो पहले तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? 1 बटा R बराबर क्या हो जाएगा? देखो 1 बटा R बराबर हो जाएगा, इसको R1 मान लेते हैं देखो, और इसको R2 ले लेते हैं, इसको R3 और इसको R4 और इसको R5 मान लेते हैं अपने। देखो ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 बटा R बराबर R2 प्लस 1 बटा R3 और प्लस 1 बटा R4 हो जाएगा। तो 1 बटा R2 कितना है? देखो 3 है, R3 भी कितना है? 3 है, R4 भी कितना है? 3 है। देखो तो टोटल कितना आ जाएगा? 3। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या बन गया? 3 बटा 3, यानी कि 1 बटा 1 किसका मान है? 1 बटा R का मान है, यानी कि R निकालेंगे तो पलटी मरवाएंगे तो 1 ही आएगा। देखो तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। देखो यहाँ, यानी कि इसका नया चित्र अगर बनाना चाहिए अपने तो क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा। देखो इसका नया जो चित्र है वो इस तरीके से बन जाएगा। ओके, ये देखो R1 जो था अपना 2 ओम था। देखो कितना था? 2 ओम था। और जो अपना R आया, यहाँ R आया, देखो इसको R लिया हमने, R जो आया वो कितना आया है? 1 ओम आ गया। और जो R5 है, R5 जो है वो कितना है? 5 ओम है। देखो कितना है? 5 ओम है। अब ये तीनों किस क्रम में जुड़े हैं? देखो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में आगे? श्रेणी क्रम में आगे। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या था? R। अब R तो हमने ले रखा है, इसको R डैश मान लो आप। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R5, यानी कि टोटल कर दो तीनों को, श्रेणी क्रम में हो तो, है ना। तो क्या है? R2, R कितना है? 1 और R5 कितना है? 5 ही है। देखो R5 है, 5 ही है, कितना आ जाएगा? 8 ओम। तो यानी कि ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ऐसे एग्जाम में पर्सन दिए जाते हैं जो पिछले 2022 के पेपर के अंदर आप देखो, जो मेन पेपर हुआ था उस पेपर में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अपने पास, यदि किसी तार के सिरों को 2 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर 1 मिली एम्पियर, कितनी? 1 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो तार का प्रतिरोध क्या है? तार का प्रतिरोध क्या है ये बताना है अपने को। यहां अपने पास V कितना दे रखा है? देखो 2 वोल्ट। V कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट दे रखा है। और जो धारा है I जो है वो कितनी है? 1 मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर है। कितनी है? 1 मिली एम्पियर है। देखो 1 मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर है। ओके, 1 मिली एम्पियर जो है वो कितने एम्पियर के बराबर थी? याद करो, यानी कि 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर थी? 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होती है। कितने के? 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होती है ना। या यूं कह सकते हैं अपने 1 बटा 1000 एम्पियर के बराबर होती है। किसके? 1 बटा 1000 एम्पियर के बराबर होती है। होती है कि नहीं होती? हाँ जी। हमें क्या पूछा है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर क्या था?
आर बराबर क्या था, वी बटा आई, वी बटा आई। वी कितना है देखो, वी 2 वोल्ट दे रखा है। आई कितनी है, आई देखो 1/1000 है, 1000 ऊपर ले जाओ देखो, तो क्या बन गया 2 इंटू में, अब 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको अपने लिख सकते हैं ना 10 की पावर 3, तो कितना आ गया देखो, आर जो है इसका प्रतिरोध जो है वो कितना आ गया, 2 गुणा 10 की पावर 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर 3 ओम में आ जाएगा। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपने पास है 2 3 4 3 प्रतिरोध से अधिकतम और न्यूनतम। अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पक्का मिलने वाला है। एग्जाम आप कोई एग्जाम है उस एग्जाम में यहां जो ये मान लिए 2 3 4 ये चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलने वाला है। ध्यान रखना है, क्या करना है, अधिकतम पूछे, अधिकतम पूछे तो श्रेणी क्रम में जोड़ दो, श्रेणी क्रम में जोड़ दो, ध्यान रखना है। न्यूनतम पूछे अगर तो समांतर क्रम में जोड़ दो। किस क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम में जोड़ दो। किस क्रम में जोड़ दो, समांतर क्रम में जोड़ दो, ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी, तो अधिकतम क्या आ जाएगा देखो, अधिकतम क्या आएगा देखो, अधिकतम जो है वो क्या आ जाएगा, अधिकतम जो है वो क्या आ जाएगा देखो, अधिकतम में श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम में आर बराबर क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं। देखो R1 कितना है 2 है, R2 3 है, R3 4 है, कितना बन गया देखो 9 ओम आ गया। देखो कितना आ गया, 9 ओम में आ जाएगा। अधिकतम पूछे तो 9 ओम आएगा। देखो अगर निम्नतम पूछ ले, यानी कि न्यूनतम पूछ ले, न्यूनतम में क्या करना है आपने, इसको समांतर क्रम में जोड़ देना है, तो 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर देना है। तो 1/R, R1 कितना है देखो 2, और R2 है 3, और R3 था 4। लघुत्तम लोग कितना आ जाएगा 12, 2 का भाग लगाएंगे 6, 3 का लगाएंगे 4, और 4 का लगाएंगे 3, तो क्या बन जाएगा देखो 13/12। किसका मान है, 1/R का मान है। हमें क्या चाहिए, R का चाहिए, ध्यान रखना है, तो ये गलती नहीं करनी है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 12/13 ओम। क्या आ जाएगा 12/13 ओम। देखो 12 में 13 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, निम्नतम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, और इसमें क्या आ रहा है अधिकतम आ रहा है। इसी कारण तो हमारे घरों के जो उपकरण है वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में, ताकि उसका प्रतिरोध जो है वो कम से कम हो, प्रतिरोध क्या हो, कम से कम हो। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपने पास नेक्स्ट है अपने पास एक चित्र दे रखा है। देखो इस चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब ये देखो, इसको R1 ले लो, इसको R2 ले लो, और इसको R3 और इसको R4 मान लेते हैं, है ना। तो ये देखो R1 और R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 30 ओम, और इनका भी तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा देखो 30 ओम। कितना आ जाएगा 30 ओम आ जाएगा। अब इसका अगर नया चित्र बनाए अपने तो इस तरीके से बन जाएगा। देखो किस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से चित्र बन जाएगा। देखो ये 30 ओम हो गया, और ये भी कितना हो गया 30 ओम हो गया। अब ये दोनों किस क्रम में है, अब ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। देखो है ना, तो समांतर क्रम में लिए क्या आ जाएगा 1/R बराबर है 1/30 प्लस 1/30 करेंगे। देखो तो लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा 30, क्या आ जाएगा ऊपर 1 + 1, कितना बन जाएगा 2/30, यानी कि 1/15। 1/15 किसका मान है, 1/R का मान है। हमें क्या चाहिए R का, तो क्या करेंगे पलटी मरवा देंगे इसको, 15/1 या 15 कहेंगे। देखो 1 का भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो है A और B के मध्य वो कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 ओम। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 20 ओम, 30 ओम और 50 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनका जो संयोजन है वो 150 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और उनके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो। उनके सिरों पर विभवांतर जो है वो ज्ञात करो, अपने को विभवांतर ज्ञात करना है। तो अपने अच्छे से जानते हैं, पहले तो धारा ज्ञात करनी है। तो धारा ज्ञात करने के लिए इसका तुल्य प्रतिरोध चाहिए, अपने को क्या चाहिए तुल्य प्रतिरोध। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालो। R1 कितना है, R1 अपने को 20 ओम दे रखा है। देखो R2 जो है, R2 अपने को कितना दे रखा है 30 ओम, R2 कितना है 30 ओम। R3 जो है, R3 कितना दे रखा है 50 ओम दे रखा है। देखो तो हमें क्या चाहिए तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या था श्रेणी क्रम के लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा 20 प्लस 30 प्लस 50, कितना हो गया देखो 100 ओम हो गया। कितना हो गया 100 ओम हो गया, यानी कि इसका तुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना आ गया 100 ओम आ गया। हमें तुल्य प्रतिरोध नहीं चाहिए, वो कह रहा है इसमें प्रवाहित धारा जो है, धारा ज्ञात करो। तो धारा I बराबर क्या था V/R,
क्या था v बटा आर। v कितना दे रखा है 150, v कितना दे रखा है देखो 150, r कितना निकाला हमने 100, तो 0 से 0 कितनी आ जाएगी 1.5 एम्पियर। धारा जो है इसमें कितनी आ जाएगी 1.5 एम्पियर आ जाएगी, 1.5 एम्पियर आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए विभवांतर चाहिए, क्या चाहिए उनके सिरों पर विभवांतर चाहिए, अलग अलग सिरों पर विभवांतर चाहिए, तो विभवांतर ज्ञात करना है। यानी कि प्रत्येक की बात हो रही है, देखो ये प्रत्येक शब्द जो लगा है वो इसके साथ में भी प्रत्येक जुड़ा हुआ है ना, प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर की बात हो रही है। तो अगर अपने R1 के सिरों पर विभवांतर निकालेंगे तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, V1 बराबर है I बटा R1, क्या आ जाएगा I बटा R1 आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा V1 निकालना है अपने को, जो V1 है V1 निकालना है, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास से V1 निकालना है, V1 सॉरी ये ओम के नियम से देखना है अपने को, किससे ओम के नियम से, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा IR1, क्या हो जाएगा IR1 हो जाएगा। देखो तो I कितना है, I अपने पास 1.5 है, R1 कितना है देखो R1 20 है, गुणा कर दो इसको कितना आ जाएगा देखो 0 और 15 दुए 30, 0.1 अंक बाद तो 30 ओम, कितना आ जाएगा 30 वोल्ट आ जाएगा। देखो कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया। ओके हाँ जी, इसी तरीके से V2 निकाल लेते हैं, V2 निकालेंगे तो IR2, I कितना है I देखो अपने पास 1.5 है, और जो R2 है वो कितना है 30, 15 3 45 यानी कि 45 वोल्ट आ जाएगा। देखो इसी तरीके से V3 जो है वो निकाल लें, V3 क्या आ जाएगा IRA3, I कितनी है 1.5 है, R कितनी R3 50 है, देखो कितना आ जाएगा 15 5 75 यानी कि 75 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा सारे एक साथ नहीं पूछेंगे आपसे, आपसे सिर्फ क्या पूछ लेगा वो चालक के R1 के सिरों पर विभवांतर कितना है ये बात पूछ लेगा, या पूछ लेगा वो R2 के सिरों पर विभवांतर कितना है, या पूछ लेगा R3 के या तीसरे चालक के सिरों पर विभवांतर कितना है। ओके जिसका पूछे उसी का निकालना है, लेकिन विभवांतर निकालने के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध की जरूरत होगी, इस बात का ध्यान रखें, और धारा की भी जरूरत होगी, ये दोनों चीज आपको निकालनी पड़ेगी। ओके हाँ जी नेक्स्ट चलते हैं। तो ये थे अपने इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने इससे थ्योरी से जुड़े हुए पर्सन थे उनकी भी चर्चा की, साथ में हमने इसके जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में उनकी पर भी चर्चा की। तो ये क्लास आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, इस क्लास से आपको पर्सन 100% मिलने वाला है। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बने और उनका क्वेश्चन भी सही हो सके। ओके मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।